आज हम लोग पैदल चलने के बारे में बात करेंगे। पैदल चलना क्यों ज़रूरी है और एक दिन में आप कितना पैदल चल सकते हैं और पैदल चलने का क्या क्या फ़ायदा है। दोस्तों, आज दुनिया इतना तेज़ हो चुकी है, पैदल चलने का मौका बेहद ही कम मिलता है और मिलता भी है तो हम लोग छोटी मोटी वाहन के सहारे इधर उधर चले जाते हैं ताकि समय थोड़ा बचे। और जब सीढ़ी चढ़ने की बारी आती है तब भी हम लोग सीढ़ी ना चढ़कर हम लोग लिफ्ट में चले जाते हैं। लेकिन पैदल चलने के फ़ायदे के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर पैदल चलेंगे। तो एक दिन में आपको कितना पैदल चलना चाहिए? एक दिन में आप एटलीस्ट 30 से लेकर 40 मिनट पैदल चले, उससे भी आप ज़्यादा चल सकते हैं। अगर आपके पास समय है, मौका है तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले। तो चलिए जान लेते हैं पैदल चलने का क्या क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा है, पैदल चलने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बीमारी है या नहीं भी है तो आप ज़रूर पैदल चलें। अगर आप दिन में 30 से लेकर 40 मिनट पैदल चलेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है और आपको पहले से अगर हाइपरटेंशन है तो उसमें भी आपको राहत मिलती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दूसरा चीज़ है, पैदल चलने से हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। जब भी हम लोग पैदल चलते हैं तो हमारे पूरे शरीर में और साथ ही हमारे दिमाग में अच्छे से ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो होता है, जिसके कारण अच्छे से ब्रेन काम कर पाता है और मेमोरी पावर बरकरार रहती है। तीसरा चीज़ है, पैदल चलने से हमारे ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा LDL और ट्राइग्लिसराइड दोनों कम होता है और साथ ही अच्छी कोलेस्ट्रॉल HDL की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आप रोज़ाना ज़रूर पैदल चलें। पैदल चलने का चौथा बड़ा फ़ायदा है डायबिटीज़ मरीजों के लिए। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है यानी आप डायबिटीज़ का मरीज़ हैं तो आप हर रोज़ पैदल चलिए, क्योंकि पैदल चलने से आपके शरीर में इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, जिससे हमारे ब्लड से ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे करके कम होने लगता है। अगर आप हर रोज़ पैदल चलेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा यानी घट जाएगा, जो हमारे सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो इससे आपका किडनी, आँख और हार्ट तीनों चीज़ खराब हो सकता है। पैदल चलने का पांचवा फ़ायदा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। शायद आपने सुना होगा, खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छे हैं। अगर आप खाने के बाद थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, इससे हमारे पाचन के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र भी मजबूत होते हैं। अगर आपको अपच, एसिडिटी, गैस ये सब पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है तो आप रोज़ाना 30 से लेकर 40 मिनट ज़रूर पैदल चलें। पैदल चलने का छठा फ़ायदा ये है, यह हमारे हड्डी को मजबूत बनाता है और गठिया जैसे बीमारी से भी राहत देता है। दोस्तों, उम्र के साथ साथ हमारे हड्डी का जो डेंसिटी है वो घटने लगता है और हड्डी का क्षय होता है, जिसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगर आप रोज़ाना पैदल चलेंगे तो आपका हड्डी का डेंसिटी यानी बढ़ जाएगा और हड्डी मजबूत भी होगा। पैदल चलने से हमारे काम करने का क्षमता भी बढ़ जाता है। आप आजमा के देखिए, आज आप जितना काम कर पाते हो, आप 2 महीना 3 महीना पैदल चलने के बाद उसके बाद आप देखेंगे आपका काम करने का क्षमता जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपके कमर में दर्द है तो आप धीरे धीरे ज़रूर पैदल चलें, क्योंकि पैदल चलने से हमारे पीठ का जो मांसल यानी मांसपेशियाँ है वो मजबूत होती है और कमर दर्द से राहत देती है। तो दोस्तों, पैदल चलने का इतना सारा फ़ायदा है। अगर आपको समय मिले और मौका मिले, आप हर सुबह या शाम को कोई भी एक समय चुनें और 30 से 40 मिनट मॉडरेट गति से आप ज़रूर पैदल चलें ताकि आपको पसीना आए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।